नमस्कार दोस्तों, माधव पाल अकेडमी में दीपक सर। आज मैं आपको 19 अक्टूबर के करंट अफेयर और 20 अक्टूबर के दोनों करंट अफेयर को पूरा डील करूंगा। कितने वीवीआईएमपी टॉपिक्स मैं यहाँ पर जितने भी मैं कलेक्ट कर सका वो सब कलेक्ट किया हूँ और आपको बताऊंगा। याद रखें, करंट अफेयर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में काम आएगा। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ ये होगा कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। 19 अक्टूबर के करंट अफेयर को देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे अपन। सारे मेन पॉइंट्स मतलब 10 से 12 पॉइंट्स एक दिन के जितने भी है पूरे न्यूज़पेपर का कलेक्ट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। हमेशा इस बात का याद रखना कि करंट अफेयर आपके 3 जगह काम आएगा। प्रीलिम्स में काम आएगा, मेंस में काम आएगा और इंटरव्यू में काम आएगा। मतलब ये जो सेगमेंट है वो केवल एक वन टाइम अटेम्प्ट एग्जाम के लिए रेडी नहीं हो रहा है, हर एग्जाम के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, तो 19 अक्टूबर को पहले देखते हैं, देन अपन 20 अक्टूबर को डील करेंगे। 19 अक्टूबर में क्या था, गूगल ने असम के साथ एक समझौता किया है, एक ईएमयू हस्ताक्षर किया है ताकि डिजिटल एजुकेशन को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। मतलब असम राज्य ने गूगल के साथ में एक ईएमयू साइन किया कि वहाँ पे जो बचे हुए, जो कहना चाहिए कि कुछ ऐसे एरिया हैं, कुछ ऐसे गांव हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे डिजिटल एजुकेशन फैल नहीं पाया है, तो गूगल ने उसके साथ उस सारे क्षेत्रों में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया। अगला एक वीवीआईएमपी में है बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष, क्रम को याद रखना। 36वें अध्यक्ष कौन बने, रोजर बिन्नी साहब बने। और बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था, 1928 में बना था। अभी बीसीसीआई के पहले, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पूर्व में 35वें नंबर को, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक वो थे सौरभ गांगुली साहब। और अभी ये 36वें नंबर के रोजर बिन्नी बने। ठीक है, लेकिन सेक्रेटरी उसका अभी भी कौन है, अमित शाह का बेटा जय शाह अभी भी उसके सचिव हैं। ठीक है, अभी भी उनके पास वो पावर है। हालांकि क्रिकेट का क नहीं आता उनको, ये बात अलग है, बट सेक्रेटरी के पोस्ट में बैठे हैं। पीएम ने, प्रधानमंत्री ने इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन, इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया, राजकोट में किया। अब आप मुझे चेक करके बताओगे, पता करके कि राजकोट कहाँ है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और इनमें से कोई नहीं। आप इन चारों में से एक ऑप्शन में बताइए कि राजकोट कहाँ है। अगला, कृषि व उससे संबद्ध जो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क है या एग्रीकल्चर फार्मिंग का काम है और उससे संबद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित जो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट का जो काम है, उसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में कौन सा राज्य है, तो उसमें एपी अर्थात आंध्र प्रदेश जो है पहले नंबर पे है। किसमें, उसके प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में समझ लो। कृषि व संबद्ध जो उसके रिलेटेड एग्रीकल्चर से काम होते हैं, उससे जो भी आउटपुट होते हैं एग्रीकल्चर से, उसमें टॉप पे है आंध्र प्रदेश। अगला, पेटीएम पेमेंट बैंक, क्या, पेटीएम पेमेंट बैंक पीपीबी ने किसे अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया, तो दीपेंद्र सिंह राठौर को पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कहाँ हुआ, गठबंधन का उद्घाटन कहाँ हुआ, वो 5वीं क्रम था, ये नई दिल्ली में हुआ। और इसका गठन जो है 2015 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे गुरुग्राम कहाँ है। आप लोग इतने दिनों से गुरुग्राम के बारे में सुन रहे हो, तो आप मुझे बताएंगे कि उसका हेडक्वार्टर का गुरुग्राम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का है। तो ये एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के बीच में यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, तो इसी जगह पे कहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब जो सनलाइट है समझ लो, उससे क्या करना है, सोलर एनर्जी को प्रोत्साहन देने के लिए इसको बनाया गया था। और ये गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, 2015 में इसका गठन हुआ था। 5वीं सभा का उद्घाटन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। फिर वी मुरलीधरन ने श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया, और ये कहाँ है, केरल में है। श्री मुरलीधरन ने श्री चित्रा सम्मेलन का उद्घाटन किया, और ये कहाँ पे उद्घाटन हुआ, तो केरल में हुआ। ठीक है, वी मुरलीधरन जो है केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और इन्होंने अभी श्री चित्रा सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कि केरल में, ये चीज़ पूछ सकता है। अगला,
मछली के उत्पादन में, फिशरी प्रोडक्शन में पहले स्थान पे पूरे विश्व में कौन है? तो चाइना है, दूसरे पे इंडोनेशिया और तीसरे पे हमारा इंडिया है। याद रखना, मछली के उत्पादन में 3 शीर्ष राज्य अगर पूछे, पहला चाइना, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा भारत। फिर अगला है T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान हैं, जो कि मात्र 16 साल के हैं और ये पाकिस्तान के हैं। तो T20 में डेब्यू करने वाले सबसे यंगस्टर या युवा खिलाड़ी कौन है? तो अयान खान हैं। ठीक, अब देखेंगे हम लोग बुकर पुरस्कार से सम्मानित उस व्यक्ति का नाम और उसके जगह का नाम, उसके उपन्यास का नाम। ठीक है, तो शेहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? और इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो उपन्यास है, उसका नाम क्या है? द 7 मूव्स ऑफ माली अल्मोड़ा। द 7 मूव्स ऑफ माली अल्मोड़ा को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं। इनका जो नाम है वो क्या है? शेहान करुणा तिलका। फिर हरियाणा को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। अगर आपसे पीएससी पूछता है कि किस राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया, सर्वश्रेष्ठ समझो, सर्वप्रथम स्थान पे बोलना उचित नहीं है, सर्वश्रेष्ठ राज्य बोलना, तो ये आपका HR लेना, अर्थात हरियाणा। हिमेश समझ लिए थे क्या HR मतलब? मैं हरियाणा है हरियाणा है मैं, ठीक है। फायर समझे क्या फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, बस। HR मतलब HR समझे क्या? हरियाणा है मैं, हिमेश रे समय नहीं। फिर यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक गरीब राज्य कौन से घोषित हुआ? कितनी बड़ी दुविधा और दुखद की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो रिपोर्ट दिया अभी 2022 में, किसने? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO ने, तो सबसे गरीब राज्य, सर्वाधिक गरीब राज्य फिर से किसको घोषित किया? तो भारत को घोषित कर दिया। क्लियर है? ये हो गया आपका 19 अक्टूबर का पूरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अब आप इधर आइए, कम टू द पॉइंट। 20 अक्टूबर में आपको मैं ले जाता हूँ। 21वां डिफेंस एक्सपो प्रारंभ कहाँ हुआ था? मैं बता चुका हूँ, गांधीनगर में। रिवीजन कराने के लिए यहाँ पे डाला हूँ। 21वां डिफेंस मतलब सुरक्षा और डिफेंस से संबंधित एक्सपोर्ट को क्या करना है? यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे किया गया है। राज्य का प्रथम सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज कहाँ खोला गया? तो त्रिपुरा में खोला गया, जो कि सरकारी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज होगा। कहाँ पे? त्रिपुरा में। सेवा रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेवा रत्न पुरस्कार 2022 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। किसे? रतन टाटा जी को। ठीक। जेविलियन थ्रोअर में, जैसे भाला फेंक है, जेविलियन थ्रोअर में DP मनु को नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक उन्होंने अभी प्राप्त किया? तो स्वर्ण पदक उन्होंने प्राप्त किया। देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेवेलियन थ्रोवर में DP मनु को, या सिर्फ मनु बोलोगे तो भी आपसे बन जाएगा, उन्होंने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। क्लियर? एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पंजाब में हुआ। ये कहना चाहिए कि बायोगैस से संबंधित है, अर्थात ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है कि एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये पंजाब में हुआ। और इस बायोगैस प्लांट में क्या है? गोबर, कंपोस्ट इत्यादि का क्या करते हैं? यूज़ करके विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, या कहना चाहिए कि उसे गैस वैस भी हम लोग लेते हैं, गैस वैस LPG वगैरह भी हमारे हेल्प में आता है। तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है। फिर वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ पे शुरुआत हुआ? तो वो हुआ कहाँ पे? बांग्लादेश में। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का शुरुआत कहाँ पे हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का शुरुआती मेजबानी किसने किया? तो वो बांग्लादेश आंसर होगा। क्लियर है? नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारती दास ने संभाला। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। नए जो लेखा महानियंत्रक है,
लेखा महानियंत्रक का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए नया हमारे लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? भारती दास ने संभाला। क्लियर? ठीक। वन्य जीव बोर्ड ने नए बाघ अभ्यारण्य या रिजर्व को मंजूरी दिया, और वो कहाँ पे है बाघ अभ्यारण्य? तो मध्य प्रदेश में है, जो हमारे कहना चाहिए कि वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है वन्य जीव बोर्ड। तो वन्य जीव बोर्ड ने नया बाघ अभ्यारण्य को, बाघों के संरक्षण को सपोर्ट देने के लिए एक रिजर्व खोलने के लिए, बाघ अभ्यारण्य को क्या है, बाघ संरक्षण क्षेत्र खोलने के लिए या बाघ रिजर्व के मतलब खोलने के लिए एक अभ्यारण्य को मंजूरी दिया। वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक। फिर छठवीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भी मध्य प्रदेश में हुआ। छठवीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का जो आयोजन है कहाँ? मध्य प्रदेश में हुआ। वर्तमान में बिहू त्यौहार जस्ट मनाया गया है, और किस राज्य में वो मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को हर पेपर में पूछा है, क्योंकि ये जो बिहू का जो पर्व है ये कला और संस्कृति का क्वेश्चन है, और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं खास करके ये पीएससी, व्यापम और रेलवे तीनों जगह देखने को मिलता है, और ये संस्कृति और कला दोनों का प्रश्न है। और ये वर्तमान में बिहू में मनाया गया है। कौन से महीने में मनाया गया? तो अक्टूबर में मनाया गया है, इसीलिए इसको पूछा गया है। किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का मामला देखने को अभी मिला लेटेस्ट में अक्टूबर में? तो पुणे में देखने को मिला, और ये भी कोरोना वायरस की तरह ही कहना चाहिए कि वायरस है जो इंसान को थ्रोट इन्फेक्शन करके उसकी जान लेता है। तो किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 देखने को मिला? तो पुणे में मिला। मैं आशा करता हूँ बेटा कि आप लोगों को मेरा एफर्ट्स, मेरा मेहनत बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इस कंटेंट को रेडी करने के लिए पूरा 3-4 न्यूज़पेपर को कलेक्ट करता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में कुछ इंटरनेट से डेटा निकालता हूँ, फिर पूरा एक दिन का 10-15 करंट देता हूँ, फिर अगले दिन का 10-15 करंट देता हूँ। मतलब ऐसा करके मैं 20-25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेडी करता हूँ, और ये सब चीज़ कहीं ना कहीं काम आएगा और आपका बहुत लाभ होने वाला है। तो आप इस पर काम करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। जय श्री कृष्ण।